नमस्कार। गैंग्स ऑफ सचिवालय की जो सीरीज शुरू हुई थी उसको रोक दिया गया है, क्योंकि पटना हाईकोर्ट का एक आदेश आया है, इसको आपने अखबारों में भी देखा होगा, कि रिशुश्री के मामले में कंडीशनल रोक लगाई है हाईकोर्ट ने। ये मेरे पास हाईकोर्ट का ये ऑर्डर है। इसको पहले तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, और दूसरा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि मीडिया के अन्य बंधु इस इशू को समझ सकें और फिर अकॉर्डिंगली वो इस मामले में अपनी बात, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, उसमें वो रख सकें। बेसिकली एक इंस्टेंट पिटीशन फाइल किया रिशुश्री ने इस मामले में, और ये बेसिकली जो स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने केस किया था FIR नंबर 5/2025 30/4/25 को, उसको क्वैश करने के लिए इसमें बहस हुई। मुख्य बात ये था कि साहब 1 साल से अधिक हो गया, अभी तक क्या चल रहा है इन्वेस्टिगेशन, तो इसको क्वैश किया जाए, जो प्रेयर था। लेकिन इसमें अन्य बातों के अलावा बहस के क्रम में इन चीज़ों को रखा गया कि साहब मीडिया ट्रायल शुरू हो गया इसका, और कोई भी, और कानून के दृष्टिकोण से ये सही भी है कि कोई भी व्यक्ति जब तक सक्षम न्यायालय के द्वारा अपराधी यानी कन्विक्ट नहीं होता है, तब तक उसको एक्यूज तो आप कह सकते हैं, लेकिन आप उसको अपराधी यानी उसको आप दोषी नहीं कह सकते हैं। बहुत सारे मीडिया, सोशल मीडिया में इसको लेकर के जो जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उस पर रोक है। किंग पिन और इस तरह का जो शब्द है इसमें मना किया गया है कि यू कैन नॉट यूज सच टाइप ऑफ वर्ड्स, इसमें आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो स्कैमस्टर, किंग पिन और ये चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे मामलों का हवाला देते हुए जो डायरेक्शंस दिए गए हैं कोर्ट, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये 20 नंबर पॉइंट है, इसको आप पढ़ लीजिए। इन व्यू ऑफ द मैटर द कोर्ट इशूज फॉलोइंग डायरेक्शंस, ये डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं। पेंडिंग कंसिडरेशन ऑफ द प्रेजेंट पिटीशन, ऑल प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स shall be at the liberty to report factual developments concerning the case and proceedings before the competent court. However, none of the above would, माने क्या क्या नहीं करना है, describe the petitioner as guilty of the offence alleged. रिशुश्री को आप इस मामले में दोषी करार मत दीजिए। दूसरा, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा ब्रॉडकास्ट मटेरियल जो इसको डिटरमाइन कर दे कि साहब ये तो अपराधी है, वो आप नहीं कर सकते हैं। कुछ शब्दों का प्रयोग जैसे स्कैमस्टर, किंग पिन आदि नहीं बोल सकते हैं। मीडिया ट्रायल आपको नहीं करना है इस बेसिस पर कि उसका कन्फेशन, इन्वेस्टिगेशन मटेरियल, अनप्रूव्ड डॉक्यूमेंट जिसका एविडेंशियरी वैल्यू अभी डिटरमाइन किया जाना है, यानी जो इसको साफ शब्दों में समझ लीजिए कि जो ईडी ने काउंटर एफिडेविट फाइल किए हैं, जिसकी कॉपी अब उपलब्ध हो गई है सबको, तो उसमें जो जो रिशुश्री के बयान वगैरह, चैट वगैरह आए हैं, उसको आप कोट करके ट्रायल नहीं कर सकते हैं। हाउएवर, नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल प्रिवेंट अ फेयर, एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग ऑफ द प्रोसीडिंग्स पेंडिंग। ये कह ये रहा है कि साहब जो रिपोर्टिंग, जैसे कोर्ट में क्या डेवलपमेंट हुआ उसको आप बता सकते हैं, और पुलिस ने क्या बयान दिया है उसको आप दिखा सकते हैं। इसका मीडिया ट्रायल आप नहीं कर सकते। हालांकि इसमें यह अभी चल रहा है मामला, और अगली तिथि 10 जुलाई को रखी गई है। लेकिन इसमें कुछ सवाल, ऑफ कोर्स कोर्ट का निर्णय है और मीडिया ट्रायल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बात सही है, लेकिन कोर्ट के कुछ निर्णय से असमंजस की स्थिति है। जैसे पहला कि क्या यह आदेश
सिर्फ रीशु श्री के मामले में ही लागू होगा, या जो अभी मीडिया ट्रायल चल रहा है, या फिर एक ब्लैंकेट बैन है, जैसे भी मीडिया ट्रायल चल रहा है भरत तिवारी के मामले में। एक मीडिया कहता है कि नहीं वो तो शहीद है, वो भगत सिंह है, डिक्लेयर कर दिया कि वो निर्दोष है। दूसरा कह रहा है कि नहीं एकदम दोषी है, तो ये भी तो मीडिया ही ट्रायल है। इस पर क्या रोक लगी है? तो इस ऑर्डर से तो ऐसा नहीं लगता है। इसके अलावा आपको याद होगा नीट छात्रा के मामले में मीडिया ट्रायल चला, उस पर ऐसे आदेश नहीं आए, पता नहीं कोई नहीं गया। हालांकि कोर्ट को इनहेरेंट पावर है कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के ऑर्डर पास करे। ये तमाम प्रश्न हैं जो समाज में अब विमर्श के विषय शायद बन जाए, अनफॉर्चुनेटली। आप याद कीजिए कि जब लालू यादव को पशुपालन घोटाले में दोषी में एक्यूज बनाया गया था और सीबीआई की हाईकोर्ट से मॉनिटर्ड जांच शुरू हुई थी, उस समय के अखबारों को अगर आप देखिएगा तो इंटायर प्रोसीडिंग्स पर मीडिया ट्रायल खूब चला और लालू यादव को दोषी करार होने के पहले ही बहुत सारे अखबारों ने, उस वक़्त तो कुछ टीवी चैनल्स कम थे लेकिन जो थे उसने ब्रॉडली कुछ एक अपवाद को छोड़कर वो डिक्लेयर कर दिया कि ही इज़ गिल्टी। अच्छा ये होता कि उच्च न्यायालय एक ब्लैंकेट डायरेक्शन दे देता कि भाई मीडिया में इन चीज़ों पर चर्चा नहीं होगी, जो पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या फिर विभाग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सूचना जनसंपर्क विभाग जो आपको प्रेस विज्ञप्ति देता है, सिर्फ उसको आप छाप दीजिए। और फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो जो पुलिस का वर्जन होता है वो आप बता दीजिए। चार्जशीट वगैरह सबमिट किया तो बता दीजिए कि साहब 4000 पन्ने का चार्जशीट हुआ है, और फैक्ट्स खाली बताइए कि इसमें ये ऐसा हुआ है, इस पर मामला चल रहा है, और दोषी हो जाएगा तो बता दीजिए कि दोषी हुआ है। तो अब इस पर प्रश्न उठना लाजमी हो जाएगा, क्योंकि आप ये मत भूलिए कि संविधान में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रेंट, उसमें मैं इस पर अलग से एक वीडियो आपको बनाऊंगा। इसको प्रेफर्ड फंडामेंटल राइट्स बोला जाता है। फंडामेंटल राइट्स संविधान में जितने दिए हुए हैं मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं, तो उसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसको देश के संविधान में भी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा है कि ये प्रेफर्ड फंडामेंटल राइट्स है, यानी एमॉन्ग ऑल द फंडामेंटल राइट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें फ्री प्रेस भी होता है। हालांकि इसमें माननीय न्यायालय ने कहा है कि उनका इंटेंशन नहीं है कि प्रेस को गैग कर दिया जाए, मतलब उसका मुंह बंद कर दिया जाए, लेकिन जो ऑर्डर आया है उसके हिसाब से सिर्फ आपको ऑफिशियल वर्जन ही बताने हैं, उस पर आप विमर्श नहीं कर सकते, मीडिया ट्रायल नहीं कर सकते हैं, तो इसका स्वागत ही है। लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि संविधान में प्रेफर्ड आर्टिकल की चर्चा है। मतलब मुझे अगर मुझको याद हो तो कुछ ये किताबें हैं, जैसे ये किताब है फॉली नरीमन की, यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। इसको जो मैं पढ़ रहा था जिसमें एक जगह रेफरेंस में आया है प्रेफर्ड आर्टिकल की बात हुई है, प्रेफर्ड राइट्स। इसके अलावा लगता है कि 1971-72 में सुप्रीम कोर्ट तक एक केस गया था, मधु लिमे वर्सेस एसडीएम मुंगेर एंड अदर्स। उसमें मधु लिमे एक बहुत बड़े ट्रेड यूनियन के लीडर थे। लखीसराय स्टेशन पर वो एक भाषण देने जा रहे थे, 144 सीआरपीसी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लागू किया था मुंगेर के एसडीएम ने, उस वक्त मुंगेर में ही पड़ता था वो लखीसराय। उसके बाद वो उतरे तो उनको गिरफ्तार किया गया। एक आवेदन पर एक पत्र लिखा था मधु लिमे ने, उसको हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रीट मानते हुए उस पर वो डायरेक्शन दिया था। और अगर मुझे ठीक से याद है तो उस जजमेंट में भी इस बात की चर्चा की गई है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो होता है वो एक प्रेफर्ड राइट, प्रेफर्ड फंडामेंटल राइट। बहरहाल इस पर व्यापक बहस शायद हो, विथ ऑल रिस्पेक्ट टू द कोर्ट्स, क्योंकि किसी डेमोक्रेटिक मुल्क में
अगर बहस नहीं हो, बातचीत नहीं हो, डिबेट नहीं हो, और इसी के लिए पार्लियामेंट भी बना है, कोर्ट में भी तो बहस ही होता है, तभी वो चीज़ें निकलती है। तो अगर किसी डेमोक्रेसी में अगर बहस की गुंजाइश बंद कर दी जाए तो फिर वो सोसाइटी डेमोक्रेटिक नहीं रहता है, वो इंस्टीट्यूशन भी डेमोक्रेटिक नहीं रह पाता है। क्योंकि जो फ्रेश आइडियाज़ और फ्रेश डिबेट्स एक तरह से फ्रेश ब्लड हैं जो इंस्टीट्यूशंस की धमनियों में बहते हैं और इंस्टीट्यूशंस को ज़िंदा रखते हैं। बहरहाल 10 जुलाई को जब अगली तिथि होगी, उसके बाद कोर्ट का क्या वर्जन आता है देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फ़िलहाल हम लोग रिशु श्री के मामले में एटलीस्ट मैं किसी रिपोर्टिंग को अब नहीं बता पाऊँगा, यानी मेरा जो गैंग्स ऑफ सचिवालय का एपिसोड था उसको हम बंद कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप चीज़ों की विवेचना नहीं कर सकते हैं तो फिर सिर्फ ये दिखा देना है कि पंकज दरार साहब 4000 पन्ना का चार्जशीट दिए हैं और उसमें संजीव हंस एक IAS उनको छोड़कर बाकी सबको क्लीन चिट दे दिया गया है, तो इसको बताने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, तो अखबारों में भी छप जाएगा। एंड मोर एवर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दें कि अगर सिर्फ इसी की रिपोर्टिंग होनी है, और होनी भी चाहिए, मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन अगर यह कहा जाए कि साहब जो वर्जन है उसको आप फैक्चुअल रिपोर्ट कर दीजिए, तो इसकी भी ज़रूरत अब हमको लगता है कि नहीं। इसलिए नहीं है कि बिहार पुलिस के पास या विजिलेंस के पास तो अपना सोशल मीडिया का पेज है, तो उस पेज पर वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही देती है, तो उतार ही जाएगा। इसके अलावा सरकार के पास अपना सूचना और जनसंपर्क विभाग है, जहां सरकार और विभाग अपनी बात को रखती है, तो बस वो प्रेस रिलीज दे देगी, उसको छाप दिया जाए। तो मुझको लगता है कि अब इस पर सिविल सोसाइटी, प्रेस, मीडिया या जो बड़े बिजनेस, प्रेस के हाउसेज, हम लोग के पास तो कोई संसाधन है नहीं। पेंशन के पैसे से हम एक छोटा सा कैमरा और एक छोटा सा लाइट लगा के आपसे बात करते हैं, तो हमारे पास न तो उतना सामर्थ्य है न शक्ति है कि इसको हम एक अलग लेवल पर ले जाएं। लेकिन ये बात जो हम ज़रूर कहना चाहेंगे समस्त प्रेस और मीडिया के बड़े लोगों से, कि इस पर अब एक व्यापक बहस की आवश्यकता है और एक कोड ज़रूर बन जाए, मैं इसमें सहमत हूँ, कोड ज़रूर बन जाए, इथिक्स बन जाए जो इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ भी हो, कि मीडिया ट्रायल के दायरे में क्या क्या चीज़ें आती हैं। क्योंकि मीडिया ट्रायल शब्द बिल्कुल, इसमें किसी को कोई संशय या किसी का दूसरा राय हो ही नहीं सकता है कि नहीं होना चाहिए। लेकिन मीडिया ट्रायल को कोडिफाई करना पड़ेगा, और इट कैनॉट बी सेलेक्टिव कि मिस्टर X के विरुद्ध मीडिया ट्रायल नहीं चलेगा लेकिन मिस्टर Y के विरुद्ध चलेगा, जो कि यहाँ परसेप्टेबल है, दिखता है। तो फिलहाल हम लोगों को अगले आदेश का इंतज़ार है। तब तक गैंग्स ऑफ वासेपुर स्थगित है, इसका प्रसारण नहीं होगा। यह सूचना हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। नमस्कार।